Good morning guys, welcome to the class of Mukesh Soni, and today I am going to discuss with my student Apu Vasik about present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे कोई भी कार्य इस भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान में जारी रहता है। ठीक है, पास्ट में शुरुआत हुआ है और वर्तमान में अभी जारी है और उसमें समय मेंशन रहता है, टाइम इज गिवन, समय दिया रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था? हम नेगेटिव पढ़ लिए हैं, इससे अब हमको पढ़ना है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया था? पॉजिटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य, जिसमें हाँ आता है, बस हाँ वाला सेंटेंस रहता है, उसमें नहीं रहता है। और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में, इंडिया में रह रहे हो ना, यू आर नॉट लिविंग इन अमेरिका, यू आर लिविंग इन इंडिया, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट हिंदी लैंग्वेज आल्सो। हिंदी लैंग्वेज की भी नॉलेज तुमको रखनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। निगेटिव एक प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी होता है, जिसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है? जैसे W और H से वर्ड शुरुआत होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे WH वर्ड हैं। तो WH फैमिली, ये एक नाम दे दिया गया है WH फैमिली, क्योंकि WH से स्टार्ट हो रहा है हर वर्ड। व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है। वेयर की स्पेलिंग क्या है? वेयर WHERE होता है, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। व्हेन की स्पेलिंग क्या है? व्हेन की स्पेलिंग क्या है? कब की जो बोलते हैं, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कब को व्हेन बोलते हैं। व्हेन बोलते हैं, तो व्हेन की स्पेलिंग क्या है? WHEN। याद रखा करो, घर पे जाकर प्रैक्टिस किया करो। व्हेन, वेयर की स्पेलिंग WHERE, व्हाट की स्पेलिंग WHAT। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। वेयर मीन्स कहाँ। व्हेन मीन्स कब। हाउ मीन्स कैसे। हाउ आर यू नहीं बोलते हो, हाउ आर यू बोलते, कोई पूछता है हाउ आर यू, मैं बोलूंगा आई एम फाइन, थैंक यू आई एम फाइन। फिर वो पूछेगा हाउ आर यू, मैं फिर बोलूंगा थैंक यू आई एम फाइन, वो बोलेगा थैंक यू आई एम फाइन। ठीक है, तो ऐसे हाउ का मतलब कैसे, आर का मतलब हो, यू का मतलब तुम कैसे हो। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस। अब स्टार्ट करते हैं WH वर्ड का सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड का सेंटेंस बनाने के लिए क्या नियम है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH के फैमिली में से जो जैसे क्या आ गया, हाँ, क्या आ गया, क्या आया सेंटेंस के वाक्य के बीच में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वर्ड आता है। तो कहीं में नहीं, वाक्य के बीच में आता है। वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अगर कब आ गया तो WHEN। ठीक है, व्हाट, क्या आ गया तो उसको व्हाट लिख देंगे। कैसे आ गया तो HOW लिख देंगे। कहाँ आ गया, बीच में, वाक्य के बीच में आता है एकदम, WHERE। ठीक है, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वर्ड हो गया। इस पे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो पता चलेगा कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद से आपका हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद सिंस या फॉर, निश्चित या अनिश्चित समय जो भी रहेगा उसके अनुसार सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। उसके बाद जो बुधवार मंगलवार 2015 से जो भी रहेगा उसके बाद वो लिखेंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। क्या वह 2 बजे से खेल रही है? क्या वह 2 बजे से खेल रही है? क्या वह 2 बजे से खेल रही है? ये तो स्टार्टिंग में हो गया, इसको भी बना दीजिए। पहले इसको बनाइए, उसके बाद इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं थोड़ा। सर क्या वह 2 बजे से खेल रही है? तो सर इसका बी बी क्या बी वह है। क्या वह तो क्या? सबसे पहले क्या लगेगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? सर क्या है? सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है। सी है। हाँ। सी के अनुसार क्या लगाएंगे? क्या की अंग्रेजी यहाँ पे है या कि है? हाँ। हैज। हाँ तो हैज। उसके बाद हैज सी बीन। हैज सी बीन। हाँ बीन। क्या सेंटेंस है? क्या वह 2 बजे से खेल रही है? तो हैज सी बीन हाँ प्लेइंग हाँ 2 o'clock since 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। ठीक है। हैज सी बीन since 2 o'clock। हैज सी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हैज की स्पेलिंग HAS हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सी क्या है? सब्जेक्ट है, SHE। उसके बाद बिन लगाते हैं, BEEN। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन हैव बीन। तो हैज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे सी, उसके बाद बिन लगा देंगे। फिर प्लेइंग, तो प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो PLAY और प्लस ING क्या हो गया? प्लेइंग। उसके बाद 2 बजे से, तो 2 बजे से एकदम कंफर्म है कि वो 2 बजे से खेल रही है। 2 घंटे से 4 घंटे से होता तो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि 2-4 घंटे तो 2 से 4 6 भी 4 घंटा हो गया, 6 से फिर 4 घंटा, फिर 10 बजे तक फिर 4 घंटा हो गया। तो ये 4 घंटा कंफर्म नहीं है। यहाँ 2 बजे से दिया है तो 2 बजे से एकदम कंफर्म है कि वो 2 बजे से खेल रही है। तो हैज सी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब इसी सेंटेंस में मैं WH वर्ड कर देता हूँ, WH फैमिली। वह 2 घंटे से क्यों खेल रही है? वह 2 घंटे से क्यों खेल रही है? इसको बनाइए। तो इसका हो जाएगा, हम बनाएंगे तो पहले तो y लगाएंगे। हाँ सबसे पहले इसमें y लगेगा। क्यों खेल रही है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? y। WHY। ठीक है। उसके बाद क्या कैसे है? तो उसको y लगा के हैज। हाँ है लगाएंगे, क्योंकि सी है तो ये है। हाँ है लगा। उसके बाद शी बीन हाँ 2 घंटे से खेल रही है। हाँ तो सर शी बीन प्लेइंग हाँ सिंस 2 o'clock। 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है? अनिश्चित समय है। पहले वाले सेंटेंस में 2 बजे था, इसमें 2 घंटे है। 2 तो घंटे 2 बजे में सिंस लगेगा, क्योंकि वो निश्चित है। 2 घंटा अनिश्चित है, 2 घंटा तो कभी भी हो सकता है। सर 2 for 2 hours प्लेइंग for 2 hours। हाँ एक बार पूरा सेंटेंस बढ़िया से बनाइए। why has she been हाँ। playing for For 2 2 hours। hours। Why has she been playing for 2 2 hours। hours? Why हो गया आपका क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले। उसके बाद सी है, तो सी सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, एक लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज लगेगा। Why has सी सब्जेक्ट हो गया, बिन इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो बिन हो गया BEEN। प्लेइंग की स्पेलिंग बताइए, PLAYING। उसके बाद अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित के लिए फॉर लगा देंगे, FOR फॉर। उसके बाद 2 घंटे की बात हो रही है तो 2 hours। ठीक है। वह 2 घंटे से क्यों खेल रही है? Why has she been playing for 2 hours? ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है? इसका क्या होगा? वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है? हाँ वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? कहाँ खेल कहाँ की अंग्रेजी लगा दीजिए। वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है, तो सबसे पहले क्या हो गया? वेयर। और ही है यहाँ पे, तो ही के अनुसार क्या लगेगा? सब्जेक्ट, तो वो हेल्पिंग वर्ब अरे हैज लगेगा। हैज लगेगा। तो वेयर
हैज वेयर हैज ही बीन हाँ राना का लिविंग होता है लिविंग हाँ लिविंग की स्पेलिंग क्या है LIVING लिविंग LIVING तो उसके बाद क्या हो गया सेंटेंस पूरा लिविंग वाई वेयर हो गया वेयर हैज ही ही बीन हाँ ही बीन ही लिविंग और 4 दिनों से 4 दिनों से सिंस लगेगा फॉर 4 डेज क्योंकि 4 डेज क्या है अनिश्चित है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऐसे बताता तो क्या होता निश्चित होता तो सिंस लग जाता तो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 4 डेज वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 4 डेज वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 4 डेज ठीक है 4 और डेज की स्पेलिंग क्या है डेज की स्पेलिंग 4 की स्पेलिंग क्या है FOUR ये भी नहीं पता है FOUR वो फॉर अलग है मैं 4 की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ हाँ नहीं FOUR 4 और डेज की स्पेलिंग DAYS 4 मीन्स क्या होता है 4 मीन्स 4 और डेज मीन्स दिन दिन ठीक है लिविंग का स्पेलिंग LIV V से वॉवेल्स जो होता है ठीक है V से वैन जो होता है वैन मीन्स गाड़ी ठीक है तो उसके बाद LIVING ठीक है तो सेंटेंस आपका ये बन गया क्या सेंटेंस बना है एक बार और बताइए वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है एक बार सेंटेंस बताइए बढ़िया से वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है 4 दिनों से कहाँ रहा है अभी बनाए हो इतना जल्दी भूल जाते हो बताओ सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाए हो अभी वह 4 दिनों से कहाँ रह रहा है अंग्रेजी तो लगाओ बोलो एक बार जब बना लिए तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है वेयर लगा दिए हैज लगा दिए ठीक है ही लगा दिए बिन लगा दिए उसके बाद लिविंग उसके बाद फॉर 4 डेज ठीक है बोलो एक बार पूरा सेंटेंस where has हाँ he हाँ been हाँ living हाँ for 4 days हाँ अब सही बोले हो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 4 डेज ठीक है ये सेंटेंस आपका बन गया अब सेंटेंस एक और बनाते हैं हम लोग रिया सुबह से क्यों पढ़ रही है रिया सुबह से क्यों पढ़ रही है इसको कैसे बनाओगे रिया सुबह से क्यों पढ़ रही है वाई हाँ उसके बाद why has she been सी कहाँ से आ गया रिया है हाँ रिया बिन रिया सुबह से क्यों पढ़ रही है तो वाई हैज उसके बाद why has रिया बिन ठीक है उसके बाद रीडिंग हाँ सुबह से since morning सिंस मॉर्निंग वाई हैज रिया बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग वाई WHY उसके बाद हैज की स्पेलिंग HAS हैज उसके बाद रिया की स्पेलिंग क्या हो गई RIYA रिया बिन की स्पेलिंग BEEN रीडिंग की स्पेलिंग क्या होती है सर रीडिंग की स्पेलिंग READING रीडिंग और सुबह से तो सिंस की स्पेलिंग क्या हो गई SINCE और मॉर्निंग की स्पेलिंग सर मॉर्निंग MORING अच्छा और N कहाँ गया सर MORNING मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग सिंस क्यों लगाया गया यहाँ पे सर क्योंकि ये निश्चित समय है सुबह से एकदम कन्फर्म है सर निश्चित है ठीक है तो इसीलिए सिंस लगा दिया गया है अब
ये आपका डब्लू फैमिली का हो गया। एक हाउ वाला सेंटेंस बनाते हैं, कैसे वाला, ठीक है। वह 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ता है? वह 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ता है? तो सर नहीं, वह वाला तो सेंटेंस बना है ना, वे लोग यहाँ पे कर देते हैं। वे लोग 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं? वे लोग 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ते नहीं है, पढ़ पढ़ रहे हैं। कैसे रहा पढ़ है, रहे रही हैं? आता है। वे लोग 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा? वे लोग 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस है, बताइए। हाउ 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 हैव हाँ, हाउ हैव दे हाउ हैव दे बीन बीन। वे लोग 4 दिनों से अंग्रेजी कैसे इंग्लिश हाँ, हाउ नहीं, रीडिंग। रीडिंग इंग्लिश हाँ, फॉर 4 डेज फॉर 4 डेज। 4 डेज हाउ हैव दे बीन रीडिंग हाउ हैव दे बीन रीडिंग इंग्लिश। हाउ हैव दे बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज, ठीक है। तो इसमें हाउ के बाद सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लगा दिए HOW। हैव क्यों लगाए हैं आप? पहले तो हैव लगाते थे, HAS हैव लगाते थे ना, इसमें लगा है हैव इसमें क्यों लगा दिए? सर इसमें दे आया है तो दे के साथ कभी भी हैव लगता है। हाँ, दे के साथ हैव लगता है, IVU दे के साथ हैव लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। और सिंगुलर ही, सी, राहुल, रिया, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। और ये प्लूरल है, नाउन, बहुवचन है। प्लूरल मीन्स बहुवचन और सिंगुलर मीन्स एक वचन है, ठीक है। तो सेंटेंस आप क्या बनाए हैं? सेंटेंस हाउ 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 हैव दे हाँ। बीन हाँ, रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। हाँ, वे लोग 4 दिनों से इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं? वे लोग 4 दिनों से इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं? तो हाउ हो गया, उसके बाद हैव लगा दिए क्योंकि दे है, तो हैव की स्पेलिंग HAVE, दे की स्पेलिंग THEY, दे मींस वे लोग होता है, ठीक है, या वे भी होता है। तो हाउ हैव दे बीन, उसके बाद से हो गया आपका रीडिंग, READING रीडिंग, क्योंकि ING इसमें लगता है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, READ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और प्लस ING रीडिंग। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है? सर इंग्लिश की स्पेलिंग ENGLISH होता है, H आपने छोड़ दिया है, ENGLISH इंग्लिश। और उसके बाद से अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए 4 दिन अनिश्चित समय है, कोई भी 4 दिन हो सकता है, कंफर्म तो है नहीं, इस मंगलवार से, रविवार से, सोमवार से ऐसे होता तो आपका कंफर्म हो जाता। तो फॉर 4 डेज। एक सेंटेंस बस और बनाते हैं। वह रविवार से, वह नहीं हम, वह वाला तो बहुत सेंटेंस हो गया, वे वाला हो गया हम तुम लोग रविवार से, सर रविवार, हाँ, तुम लोग रविवार से कहाँ जा रहे हो? तुम लोग रविवार से कहाँ जा रहे हो? ये सेंटेंस बनाइए। तुम लोग रविवार से कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? कहाँ की अंग्रेजी? कहाँ की अंग्रेजी? कहाँ की अंग्रेजी लिख दिए, क्या हो गया कहाँ की अंग्रेजी? सर कहाँ की अंग्रेजी? वेयर होता है, Where होता है। भूल जा रहे हो बार बार, WHERE, वेयर। हाँ, तुम लोग Where have you been? तुम लोग रविवार से कहाँ जा रहे हो? वेयर हैव यू बीन, सही है, वेयर लगा दिए, हैव लगा दिए, क्योंकि यू है तो यहाँ पे हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हैव हो गया, यू हो गया, बिन हो गया। उसके बाद सर गोइंग लगेगा। हाँ, जाना का क्या होगा? गो का गो मीन्स जाना होता है, ING इसमें लगता है तो गोइंग हो गया, ठीक है। गोइंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग, हाँ, रविवार से जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद सर सिंस होगा, इतना सोचना नहीं है, सिंस, क्योंकि रविवार क्या है? एक निश्चित समय है, पता है एकदम कंफर्म है कि वो रविवार से वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद से क्या हो गया? वेयर हैव यू बीन सिंस, रविवार से जा रहे हैं। रविवार में क्या होता है? तो संडे होता है। हाँ, वेयर हैव यू बीन
Going. Going. Where have you been going Since Sunday. Sunday. Where have you been going since Sunday? एक बार कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए सेंटेंस ये। Sir. स्पीड के साथ फ्लुएंसी आनी चाहिए, फ्लुएंसी भी। Where have you been going since Sunday? Where have you been going Since Sunday? Sunday. ठीक है, Where have you been going since Sunday? तो ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड का था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। और आगे जो है आप ये वीडियो ये आप इसको देखें। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक, subscribe and share and press the bell icon for updates of my new YouTube video, guys. So he is my student and he has much more confidence right now and he is growing day by day in English language. Okay, तो ये day by day प्रतिदिन जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। he is improving day by day, ये इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। और ऐसे ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इफ यू हैव नॉलेज यू आर नॉट शेयरिंग विद एनीवन। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, देन यू आर नॉट डूइंग गुड, यू कांट इंक्रीज योर नॉलेज। इफ यू आर नॉट शेयरिंग यू कांट इंक्रीज योर नॉलेज। सो शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आप मेरे माध्यम से अगर किसी को शिक्षा मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई फील वेरी बेटर, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। आई विल बी फील वेरी बेटर। सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वेलकम टू क्लास ऑफ मुकेश सोनी। बाय बाय गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।